गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आर्यस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। सोच रहे होंगे स्वागत होने के बाद आज अटेंडेंस नहीं लग रही है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना तो ये, आज आपकी जिम्मेदारी निभाने की बारी है कि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सब जगह ही होगा और विशेषकर जगतपुरा के एरिया में बारिश भी है और काफ़ी लंबे समय से लाइट भी नहीं है। तो मैं नहीं चाहती थी कि 8 बजे के समथिंग ऐसा कुछ हो कि लाइट का कनेक्शन कटे, कुछ और हमें प्राकृतिक बाधा रोक पाए। उससे पहले ही मैंने आपको आज की क्लास बिफोर टाइम में डिलीवर कर दी। लेकिन आप 8 बजे फिक्स इस क्लास को ऐसे ही पढ़िए जैसे मैं आपके आमने सामने हूँ। वही अटेंडेंस मैं लेकर के बैठूंगी, मोबाइल में देखती रहूँगी कितने लोग देख रहे हैं, कमेंट्स आने दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन कंटिन्यूटी, यानी कि हम लगातार 19 सितंबर से जो डेली प्रतिदिन की ये जो क्लास ले रहे हैं ना, ये टूटनी नहीं चाहिए। तो साथ देंगे ना आज? चलिए, तो कल हमने पढ़ा था, बीकानेर हम पढ़ रहे थे। तो इतिहास के बारे में अपनों ने पढ़ा कि बीकानेर, सबसे पहले तो राव बीकानी स्थापना करी है और जो जानकारी के स्रोत हैं वो रायसिंह प्रशस्ति है, जिसमें बीका से लेके रायसिंह तक का इतिहास है। जयता आप रचनाकार याद रखें, साथ ही साथ गजशाही आलमशाही सिक्के याद रखें। प्राचीन सभ्यता स्थल, ये एलपी टेसिटोरी का नाम तो बहुत बार और आ भी जाएगा, और ये वैसे भी गंगा सिंह जी के समय में आए थे। चारण साहित्य का खूब इन्होंने अध्ययन भी किया। छापरी पोंगल सौथी, जिसे कालीबांगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा डाडा थोरा, याद हो गई नहीं तो सब। फिर चलते हैं अपन। राव बीकानेर की स्थापना बीका और नेरा के नाम पे ही हुई है, बीकानेर नाम पड़ा। और राव बीका के समय की 2 उपलब्धियां, राजाओं के नाम आज अपन को याद करने हैं, ठीक है। तो राव बीका का नाम आते ही आप क्या करेंगे, जांगलधर बादशाह। 2 राजा आएंगे ऐसे, लेकिन फिर भी राव बीका है, जांगलधर बादशाह। और इधर करणी माता का जो मूल मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था, क्योंकि करणी माता के भक्त थे। साथ ही साथ फिर जो वर्तमान मंदिर है उसका निर्माण महाराजा सूरत सिंह जी ने करवाया। क्लियर है ये बात? तो 2 लाइन इनके इसमें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। राव लूणकरण की बात आती है। लूणकरण का नाम आते ही कलयुग का कर्ण, और कर्ण दानवीर होते हैं, तो इन्होंने किसका निर्माण कराया? तो आप याद रखें, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण कराया। लूणकरण की इतनी सी बात। जेतसी का नाम आते ही जेतसी, जेता कुपा याद आ जाएगा तो मालदेव आ जाएगा, और मालदेव तो साहेब हैं, साहेबा पाहेबा का युद्ध आ जाएगा, जेतसी इसमें काम आ जाते हैं। और फिर राव जेतसी रो छंद बीठू सुजा, इंपॉर्टेंट है ही है, नहीं भूलेंगे हम तो। और चौथे नंबर का जो हमें राजा याद करना है, कल्याणमल की बात करेंगे। 4 नंबर पे कल्याणमल ही करा था। नागौर दरबार, अधीनता स्वीकार की, पुत्रों के साथ की। रायसिंह और पृथ्वीराज राठौर की बात आएगी, तो पृथ्वीराज राठौर को अपन अलग जैसे ही निकालते हैं तो क्या कहा जाता है इन्हें? एक तो ये उच्च कोटि के कवि होने के कारण अकबर के दरबार में ही अपनी सेवाएं देने लगे, तो ये अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर दी, जहां पर इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ की रचना की, जिसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। टोड ने तो इसको इसमें 1000 घोड़ों का बल बताया है। वहीं देखो, साहित्य में पृथ्वीराज को पीथल कहते हैं, और ये एलपी टेसिटोरी नहीं कहा था, डिंगल का हैरोस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। कर्ण सिंह आ जाता है, तो कर्ण तो दानवीर है, पर ये कैसा कर्ण है, मतीरे के लिए लड़ पड़ा। तो मतीरे की राड़ आप 1644 में याद करेंगे। जाखरिया सीमा गांव है, उसकी सीमा का विवाद था ये, कर्ण सिंह वर्सेज अमर सिंह राठौर। और फिर यहाँ पे भी औरंगजेब ने इस कर्ण सिंह को, यार तू तो मतीरे के लिए लड़ लिया, वास्तव में जांगलधर बादशाह है, तू कर्ण नहीं, तू तो जांगलधर बादशाह है, मतीरे की राड़ कर ली हो, याद रहेगा। गंगानंद मैथिली इनके समय में क्या थे, इनके दरबार में थे कवि। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी इनकी रचना थी। इतना सा कर सकते हैं। तो ये इनके बाद हमने महत्वपूर्ण नाम पढ़ा था अनूप सिंह जी का। महाराजा की उपाधि धारण करी। औरंगजेब ने इन्हें कहाँ का, औरंगाबाद का शासक नियुक्त किया। विद्वानों का जन्मदाता इन्हें बोला जाता है। इन्होंने खुद ने भी खूब सारी रचनाएं लिखी, और इनके समय में भी हमने कल देखा था। और चित्रकला का तो स्वर्णकाल है इनके समय का। औरंगजेब ने जैसे मूर्तियों को नष्ट करवाया था ना, धर्मांधता के चलते, इन्होंने संग्रह कर लिया, और वो बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवता मंदिर में आज भी संग्रहित है। साथ ही साथ इन्होंने हैरम गणपति का
जो ये है मंदिर, इसका निर्माण करवाया, जिस पर आपको पता है गणपति जी वैसे मूसे की सवारी करते हैं, पर यहाँ पर क्या है, सिंह पर सवार है ये, ठीक है। और इन्होंने अनूप महल, कर्ण महल का निर्माण करवाया, ये भी हमें पता है। इसके अलावा आपने ये सभी चीज़ें आपने ले रखी है, आराम से पढ़े। आज हम अनूप सिंह के बाद पढ़ने वाले हैं राय सिंह की बात। जैसे ही आती तो राय सिंह तो पहले आप पढ़ ही चुके थे, लेकिन फिर भी अनूप सिंह से ये पहले आएगा राय सिंह, है ना। एकदम ऐसे नहीं सोचें कि अनूप सिंह के बाद में है राय सिंह। राय सिंह कब आ जाएंगे, कर्ण सिंह से पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि कल्याण के क्या है, ये पुत्र हैं। तो कल्याण ने ही तो क्या किया था, अपने पुत्रों के साथ अधीनता स्वीकार की थी। तो राय सिंह के नाम से प्रशस्ति आप याद रखें। साथ ही साथ राजपुताने का कर्ण इनको ही कहा जाता है, राय दी थी ना, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था इन्हें राजपुताने का कर्ण। मुगल दरबार का स्तंभ कहलाते थे। करमचंद की देखरेख में इन्होंने जूनागढ़ का निर्माण करवाया। याद रखिएगा ये लाइन निश्चित तौर से आप। भगवत पुराण का चित्रण इनके समय में हुआ था। राय सिंह की रचना कौन कौन सी है, तो राय सिंह महोत्सव संस्कृत में है, और इन्होंने ज्योतिष रत्नमाला पर बाल बोधिनी टीका लिखी थी। इतना तो हमको याद है, आज और बार बार कर लेंगे अपन। अब स्टार्ट करते हैं अपन अगला। जैसे ही आपने देखा था अनूप सिंह जी का काल पड़ा, तो चित्रकला आपको याद आई कि ये तो बड़ा स्वर्णकाल कहलाता था। अब देखो आप, सुजान सिंह का नाम आपने सुना है। सुजान सिंह का क्या समय आएगा, कमेंट करें। सुजान सिंह, और आप मुझे लिखें, या मैं कमेंट बिल्कुल इस पे समय पे नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आप इसमें विरोधाभास नहीं लाएं कि जोरावर सिंह का नाम आता है, क्योंकि जोरावर सिंह का जो काल है वो 1735 से शुरू होता है। तो सुजान सिंह के समय में ही इन्होंने हुरडा सम्मेलन में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था। इतनी सी लाइन आप याद कर लो, तो ये रह जाएगा हुरडा सम्मेलन में प्रतिनिधित्व, ठीक है। अब आप जोरावर सिंह नाम पढ़ोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये डालना, मैं वहीं पर आपका आंसर इसमें डालूंगी और दूर करूंगी आपकी इस उलझन को। जोरावर सिंह, ये टाइम आपके लिए छोड़ा है, जोरावर सिंह का नाम आएगा, ठीक है। तो जोरावर सिंह तो कब काल आ जाएगा इनका, तो 1735 से लेकर के और 46 तक का समय है इनका। तो इन्होंने क्या क्या किया था भाई, तो इनका तो अपन ऐसा कर लेते हैं, इन्होंने ग्रंथ बहुत लिखे हैं। एक तो वेद सार, पूजा पद्धति, ये इनकी क्या हो गई, रचना। याद रखिएगा रचनाएं, है ना, जोरावर सिंह की। एक इन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर टीका भी लिखी। कवि प्रिया, रसिक प्रिया पर टीका लिखी। कोई दिक्कत नहीं आपको। इसके बाद है अगले राजा आएंगे गज सिंह जी। तो गज सिंह के बारे में क्या देखें अपन, 1746 से लेके 87 तक का काल आ जाएगा। सिर्फ सिक्के याद करेंगे अपन, कौन से, तो गजशाही, गजशाही सिक्के, ठीक है। ये बात आप याद रखना। लो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। सुजान सिंह, जोरावर सिंह, और किस किस का हुआ सुजान सिंह जोरावर सिंह के बाद में, गज सिंह का। ये तीन नाम याद हो गए। गज सिंह के बाद अपन चलते हैं, सूरत सिंह का नाम आएगा, जिसका नाम तो आपने भटनेर के दुर्ग में भी देखा है। कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वहीं आगे आएगा सूरत सिंह, और सूरत सिंह का समय क्या है, तो आप देखोगे गज सिंह जी का समय जब समाप्त हो रहा है 87 में,
तो 1787 से लेकर के 1828 तक का काल इनका ही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है भाई, तो देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने हनुमानगढ़ नाम पढ़ा ना, मंगलवार के दिन जीता, बस इतना सही याद करने के पर्पज से काफी है। बटनेर जीता, कब जीता, साल भी आपको याद है, सन फटाफट कमेंट करो, हमने पढ़ा ही था। दूसरा, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी है ही, सहायक संधि 1818 वाली चली रही है, तो सहायक संधि की है। तो सहायक संधि भी इनके समय की है। किसका नाम याद रखेंगे, सूरत सिंह। इसके बाद में क्या हुआ है, तो आप देखो, इन्होंने चूरू पर आक्रमण हुआ था ना, जब वहां पे शिव सिंह था ठाकुर, और वहां से फिर चांदी के गोले दागे गए थे। तो ये लाइन बहुत है ना स्मृति में रखने के लिए, देखो कितना फर्क पड़ता है, पहले से हम पढ़ के रखते हैं तो। और फिर है यहाँ पर करणी माता मंदिर का निर्माण, करणी माता मंदिर का निर्माण। आज कम ही पढ़ेंगे, राजाओं के नाम कर लेते हैं, 10-11 राजा याद करना भी यूं ही नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में सूरत सिंह जी के बाद में अगला राजा कौन आता है, तो अपन रतन सिंह की बात ले लेते हैं। रतन सिंह, रतन सिंह क्या करेंगे, रतन सिंह का समय तो आप देखो ये 28 था, 1828, वहां से लेकर के अपन 51 तक कर देते हैं। और इनकी मूल बात ये थी रतन सिंह की कि इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर किया, कुरीतियों को दूर किया, जैसे कन्यावध है, सती प्रथा है, उनमें इनका रुझान भी था और ऐसे स्वभाव के भी थे। तो सती प्रथा, कन्यावध, साथ ही साथ ये सब आ गई, सती प्रथा, कन्यावध, और विधवा विवाह के समर्थक थे, विधवा विवाह समर्थक, ठीक है। ये लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर रतन सिंह के बाद चलते हैं अपन। रतन सिंह, फिर सरदार सिंह की एक बात आ जाएगी, सरदार सिंह के समय में क्या हुआ था, सरदार सिंह का समय कब आता है। तो सरदार सिंह की बात यह है कि सरदार सिंह का समय है 1851 से लेकर के फिर 72 तक का काल आ जाएगा। तो इसमें जब भी 1800 की बात आए 55 के बाद, तो हमें क्रांति याद आती है। तो यहाँ अपन इनकी एक बात याद रखेंगे, एकमात्र शासक कि 1857 की क्रांति में आप ये समझो कि अंग्रेजों का साथ देने के लिए, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए रियासत से बाहर गए सेना लेकर के, रियासत से बाहर गए, ठीक है। एक तो ये लाइन आप जरूर जरूर याद रखें सरदार सिंह जी के बारे में। सरदार सिंह के बाद में एक छोटी सी लाइन आएगी, डूंगर सिंह का काल आएगा। और डूंगर सिंह जी के विषय में क्या करना है, तो ये डूंगर सिंह का काल आ जाएगा अपने 1872 से लेकर के और 87 तक का काल, ठीक है। ये लो, ये काल याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं। इनके समय बस डूंगर सिंह जी के समय बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया को प्रसिद्धि मतलब बनना स्टार्ट हो गई थी, मोठ से बनती ना, तो बीकानेरी भुजिया याद रखें केवल किसके समय में, तो डूंगर सिंह जी के समय में, ठीक है। अब इतना सा स्क्रीनशॉट लो आप। इसके बाद में अपन चलते हैं बीकानेर का गौरव, अलग से ले लेते हैं। गंगा सिंह जी का टाइम पीरियड आएगा, गंगा सिंह जी, लो ये बैठे गंगा सिंह जी। कब से कब बैठेंगे भाई, तो आप 1800
1987 से ही बिठा दो और 1943 तक बिठाओ। ठीक, तो बीकानेर का गौरव, बीकानेर का गौरव। साथ ही साथ आप देखें इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ। अब ये लाइनें आपको सरल लग रही होगी, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा ही जाता है इनको, और गंग नहर के तो जनक है ही हैं। गंग नहर जन्मदाता कर दूं? अब मुझे गंग नहर समझाने की आवश्यकता थोड़ी है, बोलो ना, बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर इनके समय में क्या क्या आएगा, सवाल क्या क्या बनेंगे? तो आप देखो, ये तो बहुत ही सिस्टम से चलने वाले, खुद नहीं मिलिट्री अनुशासन में रहे हुए हैं, ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो हर चीज को सिस्टम से चलाएंगे। तो इनके संदर्भ में तो कुछ लाइनें सवाल सीधे सीधे बनते हैं। आज तक हमने क्या सुना है, गंगा सिंह जी के बारे में स्थापत्य कला में भी नाम सुना हुआ है, वहीं अपन देखते हैं गोलमेल सम्मेलन में नाम सुना हुआ है, और कहाँ पढ़ते हैं तो गंगनेर में पढ़ लेते हैं। लेकिन और देखते हैं अपन इनके बारे में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है। तो आप देखो, एक तो 1891 में इन्होंने गंगा रिसाला का गठन किया। क्या होती है गंगा रिसाला? गंगा सिंह जी, और रिसाला है सैन्य, अपने सैन्य फौज होती ना, सैनिक टुकड़ी, या अपन दस्ता जिसको बोलते हैं, सैनिक दस्ता, टुकड़ी। अब ये क्या है, ऊंटों की फौज। ऊंटों की फौज का गठन क्यों किया? धोरों का देश है बीकानेर, जहां पर रेत के कई मीटर ऊंचे ऊंचे धोरे हैं। यहाँ पर वाहन तो धस ही जाते हैं, उनके पहिए की तो बिसात ही क्या है। ऐसे में वहाँ का जो राजा है, यानी कि हमारे यहाँ रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊंट, उसके पांव कुदरत ने बनाए ऐसे गद्देदार हैं कि वो आसानी से उसमें रेत में चल लेता है। कुबड़ है शरीर पर जो पानी को इकट्ठा कर लेता है, यानी कि वहाँ के क्लाइमेट से लड़ने की सारी शक्ति है ऊँटों के अंदर। तो ऊँटों के महत्व को वैसे तो राव बीकाजी ने ही समझा, और बीकाजी ने ही अपनी सैनिक में जो टुकड़ी है उसके अंदर ऊँटों को स्थान तो दिए ही है, लेकिन एक सिस्टम से जो दिया है वो गंगा सिंह जी है। उन्होंने ऊँटों का रजिस्ट्रेशन करवाया बाकायदा, फिर साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दी, उनके खान पान का ध्यान रखा, सर्दी ज़्यादा नहीं लग जाए, एकदम ठंड पड़ती है तो ओढ़ने की विशेष प्रकार के कंबल की व्यवस्थाएं की गई। तो ऊँट भी सबसे पहले एक फौज तैयार की 500 ऊँटों से, फिर लगातार बढ़ती गई। ऊँट भी देखो है ही है, विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए उस समय काम आ ही रहे थे। ये जो गंगा रिसाला नाम से जिस फौज का गठन किया गया था, इस फौज का लाभ हमने तो उठाया ही है, लेकिन अंग्रेज भी अछूते नहीं रहे। आप देखो, चीन का जो बक्सर विद्रोह था उसमें इस सहायता इसी फौज ने की थी। दूसरा, फिर अफ्रीका की तरफ विद्रोह दबाने के लिए भी हमारी इस फौज का उपयोग किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, सब में इस फौज का तो परचम ही लहराया है। और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता का युग आ रहा है, वैसे वैसे ही गाड़ियां चल गई। थार आपने देखी है सभी, तो इनका महत्व थोड़ा सा घटा है। लेकिन गंगा रिसाला को जैसलमेर इस सेना के अंदर मर्ज कर दिया गया, तब से इसका नाम हो गया गंगा जैसलमेर रिसाला। लेकिन आप देखो, अभी भी बीएसएफ के जवान जब गश्त लगाते हैं मरुस्थल के एरिया में, तो इन्हीं ऊँटों का प्रयोग ही करते हैं। और साथ ही साथ आप देखो, 1965 की बात बताऊं आपको, भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इस फौज का बड़ा महत्व रहा है। आप 75 की बात करेंगे, 1971 की बात करेंगे, तो एक अपने बीकानेर केमल कॉर्प्स नाम से भी एक गठन किया गया यूनिट का, यानी कि इनको बढ़ावा तो अभी भी है, ऐसी बात नहीं, कम होने के बाद भी इनका महत्व मरुस्थल के एरिया में तो लगातार बरकरार है। तो गंगा रिसाला शब्द आ जाए तो कम से कम आप इतनी चीजें तो याद ही रखें। तो ये ऊँटों की फौज थी, इसका गठन भी किया था। ठीक है, इसके अलावा आप देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो सिस्टम से गठन हो गया। और फिर PWD का मतलब क्या होता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी गठन किया, या लोक निर्माण विभाग कह दीजिए।
स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुत सारी चीजें हैं गंगा सिंह जी के विषय में तो याद करने की। चलने दो। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ क्या है। तो इन्होंने अकाल राहत कार्य बहुत सारे कराए और इसी के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी। केसरे हिंद लिख देती हूँ। ये उपाधि इनको क्यों दी गई? क्योंकि अंग्रेज तो काम कर ही रहे थे बेचारे, लेकिन साथ साथ में भारत में यदि कोई काम कर रहा था उस समय तो कौन थे? ये गंगा सिंह जी थे, जो अकाल राहत कार्यक्रमों में क्या कर रहे थे, भागीदारी निभा रहे थे और बड़ी रुचि से काम कर रहे थे, इसीलिए इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। इसके बाद अपन देखें कि और इन्होंने क्या किया। तो 1910 की घटना आप याद रखें। 1910 में सर्वप्रथम राज्य में, है ना, राज्य में सर्वप्रथम स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन। न्यायपालिका बहुत बड़ी बात है ये। स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन, ये प्रश्न याद रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ कर लेते हैं अपन। कहाँ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, उसके बाद में चलते हैं आगे। ये लो गंगा सिंह जी, ठीक है। बीकानेर का गौरव है, आधुनिक भारत का भागीरथ है, गंग नहर जन्मदाता, गंगा रिसाला याद रखोगे, पीडब्ल्यूडी याद रखोगे, केसरे हिंद याद रखोगे, स्वतंत्र न्यायपालिका भी याद रहेगी। गंग नहर तो हम कर ही चुके हैं। साथ के साथ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मंडल क्या है, जिसे चैम्बर ऑफ, क्या कहते हैं, चैम्बर ऑफ नरेंद्र मंडल। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज क्या है ये? तो देसी रियासतों की जितनी समस्या है इनसे ब्रिटिश सरकार को अवगत कराने के लिए ये नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई है। लेकिन इसका गठन कब किया गया बात आ जाए तो इसका गठन 1919 में किया गया। ठीक है, देसी रियासतों की समस्याओं से अवगत कराया गया। अवगत कराने हेतु, है ना, ब्रिटिश सरकार को गठन किया गया है इसका, याद रखना, ब्रिटिश सरकार। और इसमें आप और बात करें कि कितनी देसी रियासतों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया, सदस्य कितने थे? तो 121 देसी रियासत, आप तो ये याद कर लो, रियासती सदस्य। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो वायसराय करता था अध्यक्षता तो। और अलवर के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिख देती हूँ, अलवर के राजा, अलवर के राजा जय सिंह ने, ये नाम है ना नरेंद्र मंडल, ये इन्होंने दिया, नरेंद्र नाम दिया। हिंदी भाषा के हिमायती थे, तो याद रखना ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कैसा लगता हो, तो यहाँ पर ये नरेंद्र नाम दिया। और इसके अलावा यहाँ पर अध्यक्षता जो करता था इसकी, वो कौन होता था? तो अध्यक्षता करता था वायसराय। वायसराय। और किस किस ने करी होगी? तो देखो चेम्सफोर्ड का नाम भी आता है, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, है ना, प्रथम अध्यक्षता में तो यही नाम आता। और जब ये उपस्थित नहीं होता वायसराय, ऐसी स्थिति में चांसलर होता था। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको गंगा सिंह जी के काल में? तो चांसलर जब अध्यक्षता करता था, जब वायसराय नहीं होता था, तो वो चांसलर सबसे पहले किसको बनाया गया? तो वो गंगा सिंह जी का नाम आएगा उसमें, इसलिए हम पढ़ रहे हैं गंगा सिंह जी। कंप्लीट हो गई बात। गंगा सिंह जी ने चांसलर के रूप में इसकी भी अध्यक्षता करी। चलो, और बात आ जाती है गोलमेज सम्मेलन।
ऐसा राजस्थान का एकमात्र ऐसी रियासत है जो तीनों में 1930, 31 और 32 तीनों के गोलमेल सम्मेलनों में हिस्सा लिया। पहला जो सम्मेलन था उसमें तो कौन कौन थे, तो आप देखो, ये गंगा सिंह जी भी थे, हमने पहले भी पढ़ा था। गंगा सिंह जी थे, अलवर के जय सिंह जी थे, और धौलपुर की अपनों बात करी थी तो उदयभान सिंह भी पढ़ा था, उदयभान सिंह। सेकंड में तो कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, आपको ध्यान ही है। तो आप ये देखो, जब ये द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, गए थे, तब क्या हुआ था कि पत्र पत्रिकाओं में, विदेशों में भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी क्या हुआ था, देसी जो रियासतें थी उनके लिए एक संगठन बना था, देसी राज्य परिषद के नाम से सभाएं बनती थी ना, तो उनमें इनके खिलाफ क्या हुआ, इनके प्रशासन की सारी बातें कहाँ उजागर कर दी, विश्व स्तर पर। इसको अपन बोलते हैं कि ये वहाँ गए हुए और पीछे से कोई इनके कारनामे सब जगह बता रहे हैं विश्व लेवल पे, तो ये तो षड्यंत्र ही है ना। तो यहाँ पर बीकानेर षड्यंत्र आएगा। नाम कभी आ जाए तो आप डरे नहीं कि बीकानेर षड्यंत्र केस क्या है, यही था वो, बीकानेर षड्यंत्र, षड्यंत्री रचा पीछे, षड्यंत्र केस, याद रखिएगा। अब क्या करेगा गंगा सिंह जी इसके खिलाफ में, जब क्या हो रहा था षड्यंत्र केस, आप याद रखिएगा कौन सी डेट थी। सब जिनको पता है वो लोग तो कमेंट भी करते रहे साथ के साथ ही, और जो बीकानेर से क्लास ले रहे हैं उनको तो डेट भी पता होगी कौन सी हो सकती है। 32 की बात है, द्वितीय में गए थे तो 12 अप्रैल 1932 की बात है। तो ये भी गंगा सिंह जी से संबंधित है। बीकानेर षड्यंत्र आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। और साथ साथ में क्या किया गया, 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर की जो डेट है, उस दिन बीकानेर षड्यंत्र केस दिवस मनाया गया। षड्यंत्र केस दिवस, ये भी याद रखो, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं तो, केस दिवस है ना। और फिर इन्होंने क्या किया था गंगा सिंह जी ने, तो लो एक बात और कर लेते हैं, इन्होंने सार्वजनिक गंगा सिंह जी की बात चल रही है तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि सार्वजनिक सुरक्षा कानून बनाया है इन्होंने, सार्वजनिक सुरक्षा कानून 1933 की बात है, कानून बनाया। और ये कानून बनाया ना, तो इसे क्या कहा गया, बीकानेर का काला कानून। क्यों कहा गया, काला कानून? कोई ज्यादा जांच पड़ताल नहीं है, थोड़ा सा भी संदिग्ध दिखा, ठूसो भाई जेल में, है तो ये तो काला है ही है। और पत्र पत्रिकाओं की ऐसे स्वतंत्रता नहीं है, कुछ भी हर कुछ छाप नहीं सकते, मैं पीछे गया और तुम इधर छापने के लिए लग गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये सभी बीकानेर का काला कानून कहलाता है, ये चीज़ आप जरूर जरूर याद रखें। फिर आप थोड़ा सा बीकानेर के संदर्भ में, गंगा सिंह जी के संदर्भ में इतनी बात करेंगे, और बाकी आपको गंगनहर के बारे में तो पता ही है, एलपी टेसीटोरी इन्हीं के समय में आए थे, वो वापस अपन साहित्य में या पर्सनालिटी में बात आएगी, उनकी राजाओं के नाम यहीं पर करेंगे। साथ साथ अंतिम जो राजा की बात करेंगे अपन यहाँ पर, वो शार्दुल सिंह होंगे, शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह का जो समय है वो क्या है, तो बस वो 43 से थे, 1943, और ये 47 हो जाएगा। इनके समय में क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा, शार्दुल सिंह के समय में एकीकरण हो जाएगा। कब होगा, 30 मार्च 1949 जिला बन गया बीकानेर। और बीकानेर प्रथम रियासत और थी राजस्थान की, प्रथम रियासत जिसने भारतीय संघ में मिलने पर हस्ताक्षर किए थे, सबसे पहले मंजूरी दी थी। प्रथम रियासत जिसने भारतीय संघ में मिलने की स्वीकृति दी थी,
मंजूरी दी थी, ये जरूर आप याद रखें। लो, ठीक है। अब यहाँ पर अपन राजाओं की एक समरी और पढ़ेंगे 5 मिनट में। तैयार हैं? तो अभी देखते हैं किन किन राजाओं को हमने पढ़ा। नाम हमें याद होने चाहिए मुख्य रूप से। तो एक बार आपको मैं राजाओं के वो नाम भी याद करा देती हूँ ताकि आप क्या करें, ये स्क्रीनशॉट ले लिया तो शॉर्ट में कर लो। सबसे पहले नाम आएगा हमारे राव बीका का। राव बीका याद है भाई, जंगलदर बादशाह भी है, करणी माता का मंदिर भी है, बीकानेर की स्थापना भी है। फिर लूणकरण की बात आ जाएगी तो ये लूणकरण क्या हो जाएगा, कलयुग का कर्ण हो जाएगा और लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करेगा। जेतसी साहेबा पहेबा का युद्ध आ जाएगा। बिठू सुजा याद रहेगा और मालदेव जेता कुपा वाली बात भी याद रहेगी। कल्याणमल याद रहेगा, कल्याणमल ने क्या किया था, नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली थी राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ। इसके बाद कल्याणमल के बाद आएगा अपना राय सिंह, तो राय सिंह प्रशस्ति ले लेंगे। इसी के काल में क्या नाम आ जाएगा, तो आप देखो राय सिंह को ही किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा था, राजपूताने का कर्ण कहा था। ये याद रखें, रचनाएं तो रही जाएगी। एक एक लाइन राय सिंह के बारे में जैसे ही याद होती है आपको बात, आप कर्ण सिंह के ऊपर आ जाएंगे। कर्ण सिंह के समय तो मतीरे की राड़, आपको कर्ण सिंह दिखाई दे रहा है। फिर मतीरे की राड़ है तो औरंगजेब ने कहा यार तो मतीरे के लिए लड़ लिया, तो असल में जंगलदर बादशाह है। तो ये भी चीज आप याद रख लेना। तो कर्ण सिंह के बाद हम क्या नाम याद रखें, तो कर्ण सिंह के बाद आएगा अनूप सिंह। अनूप सिंह की तो बात ही अलग है, सब कुछ चीजें आपको सेट है कि ये तो विद्वानों का जन्मदाता था, चित्रकला का स्वर्ण काल था, है ना। ये सब चीजें आप याद करेंगी। तो अनूप सिंह का काल तो हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण का है, याद है। फिर सुजान का नाम आता है, सुजान सिंह का। हुड्डा सम्मेलन याद रखें इनके समय। फिर जोरावर सिंह की कहानी आती है, ये जोरावर सिंह का नाम याद रखें। जोरावर सिंह ने क्या किया था भाई, जोरावर सिंह, आप ऐसे जो चीजें याद करेंगे ना तो वो अपने आप ही ध्यान रहेगी भाई। वेद सार है, पूजा पद्धति है, इन पर ग्रंथ लिखा था। फिर रसिक प्रिया, कवि प्रिया पर टीका लिखी थी, ये चीजें हम याद कर लेंगे। फिर गज सिंह जी का नाम आ जाएगा तो गज साई सिक्के आ जाएंगे। लो, गज सिंह आ गया। और गज सिंह के बाद की कहानी आ जाती है हमारे यहाँ पे सूरत सिंह की। और सूरत सिंह का नाम आते ही भटनेर का किला याद आता है, और फिर चांदी के गोले दागने की बात याद आती है। वहीं करणी माता का मंदिर याद आ जाता है। और करणी माता के मंदिर के बाद में हम जैसे ही देखते हैं चूरू का तो याद आता ही है, करणी माता का मंदिर भी हो जाता है, भटनेर का भी हो जाता है। सूरत का सायक संधि से भी संबंध है ही है, सूरत देख के सायक संधि की थी। और सूरत सिंह के बाद आ जाता है रतन सिंह। रतन सिंह के काल में क्या हुआ था, ये सब राजा मैं इसलिए लिखा रही हूँ ताकि एक बार आप क्या करें, इन सब का नाम लिख के ऐसे करते जाएं, हाँ भाई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला कौन था, तो हमारे रतन सिंह था। रतन सिंह के बाद जैसे ही सरदार सिंह का नाम आता है, तो सरदार सिंह तो 1857 की क्रांति के समय था ही सही। सरदार सिंह सहायता करने और बाहर और गया अपनी सैनिक सहायता को लेकर के। और सरदार सिंह के बाद का जो काल आता है वो किसका आएगा, डूंगर सिंह का। और डूंगर सिंह का काल आते ही अपन कर लेंगे बीकानेरी भुजिया। और लास्ट में अपना आ जाता है गंगा सिंह जी, ये लाल सिंह जी के पुत्र थे, गंगा सिंह पढ़ लेंगे। और गंगा सिंह के बाद लास्ट वन हम शार्दुल सिंह पढ़ लेंगे। लो, एक एक लाइन तो आप सबके बारे में बोलने लायक हो ही गए। शार्दुल सिंह क्या थे, एकीकरण के समय थे, स्वतंत्रता के समय थे, इन्होंने भारतीय संघ में मिलने की मंजूरी दी थी। गंगा सिंह को हम सब अच्छे से जानते हैं, बीकानेरी भुजिया हो गई। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय में अपनी सेना लेकर के बाहर भी गए। रतन सिंह सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हो गए। सूरत सिंह की कहानी पढ़ ही ली। गसाई सिक्के हो गए। जोरावर सिंह के समय में क्या महत्वपूर्ण बात हो रही है, जोरावर सिंह तो वेद सार और पूजा पद्धति याद रखें, या हुड्डा सम्मेलन याद रखें, ये हमें चित्रकला के हिसाब से भी याद है, वैसे भी याद है। करण सिंह के समय मतीरे की राड़ आप याद रखें, राय सिंह प्रशस्ति आप याद रखेंगे, राजपूताने का कर्ण आप याद रखेंगे, कल्याणमल ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी, और ये सब चीजें हमें याद है।
ऐसे करके आज आप सबके यहाँ पे भी मौसम गड़बड़ होगा और नहीं है तो कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए अपनी। बीकानेर जो हम पढ़ रहे थे वो राजाओं की एक एक लाइन, क्योंकि परीक्षा में आने वाले सवाल तो हमने डिस्कस कर ही लिए, इनकी बार बार रिवीजन करें। 8 बजे वैसे ही क्लास देखिएगा जैसे कि आपको लगे कि हम रोज पढ़ते हैं। फिर कल जब हम क्लास लेंगे तो और भी है बीकानेर के संदर्भ में, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज आप कहना मानेंगे ना, मैं कमेंट्स देखूंगी आप सबके कि ये सब आपको राजा याद हुए या नहीं हुए। रेडी? तो आज के लिए इतना ही। आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।